नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रिचा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि HPPSC जो है एग्ज़ाम पैटर्न वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। जो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जो 10 या 12 क्वेश्चंस आते थे वो अब बढ़ा के आपको 20 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। इसमें क्या कर दिया गया है कि आपके जो हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 इंग्लिश के और 20 इंग्लिश के। उसके अलावा जो है जीके आएगी और करंट अफेयर्स आएंगे। तो उससे रिलेटेड जो है ये कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है रुद्र। इसमें जो है आप लोगों को उस हिसाब से तैयारी कराई जाएगी पेपर 1 की। ये रुद्र कोर्स जो है वो आप अगर अभी लोगे तो फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को ये मिलेगा मात्र 799 रुपये में, और उसके बाद अगर आप लेते हो तो ये आपको 999 का पड़ेगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है इस लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से तो आप हमारा निम्बस करियर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप कोर्स बाय कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने विशेषण के जो 20 क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट उस पे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि कभी तो पूछा जाता है विशेषण का ये कौन सा भेद है, कभी आपसे ये एक शब्द दे दिया जाता है क्रिया का या संज्ञा का, तो और पूछा जाता है कि उससे विशेषण क्या होगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं कि इस शब्द का विशेषण क्या होगा, या आपको विशेषण दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये विशेषण जो है कौन से संज्ञा से बना है, कौन से शब्द से बना है। तो पहला क्वेश्चन है अनुमान का क्या विशेषण होगा। अनुमानित, अनुमति, अनुमानक या अनुमित। अनुमान का मतलब क्या है? एक तरह का गैस करना, गैस लगाना, या तो उसका क्या होगा, हम जब विशेषण बनाते हैं तो हम देखते हैं ना कि विशेष्य का विशेषण होना चाहिए। तो इसमें क्या है, अनुमति तो परमिशन हो गया, अनुमति तो नहीं होगा यहाँ पे। अनुमानक, अनुमित, अनुमित भी नहीं होगा। अब बचा अनुमानित या अनुमानक। आपने ये सुना होगा कि उस बंदे को अनुमानित राशि दी गई या इस कक्षा में अनुमानित संख्या ये होगी, तो अनुमानित का मतलब हो गया एस्टिमेटेड। तो अनुमानित राशि, एस्टिमेटेड, तो ये राशि क्या है, ये विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और ये क्या हो गया इसका विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अनुमान का जो विशेषण होगा वो होगा अनुमानित। आप खुद ही एक तरह से आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, अनुमानक राशि नहीं होता है, अनुमति राशि ये सब नहीं होता, लेकिन जो है एक तरह का एक ये बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है किसकी, राशि की, कि अनुमानित राशि है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। अब इसमें ऑप्शन है गाय की, दूध की, देने की, या इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या है, काफी स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि अधिक दूध मतलब दूध बहुत ज़्यादा है, तो ये सोचेंगे कि दूध की विशेषता बताई जा रही है। नहीं, ये गलत है, दूध की विशेषता नहीं बताई जा रही, और देने की तो वो तो क्रिया हो गई है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि संज्ञा कौन सी है, और संज्ञा ये दोनों है, लेकिन क्या बताया जा रहा है सेंटेंस में
किस पे फोकस किया जा रहा है, ये किस विशेषण के कौन से भेद का उदाहरण दे रखा है। यह गाय अधिक दूध देती है, तो किस पे फोकस किया गया है यहाँ पे, किसके बारे में। यह एक तरह का यह गाय एक तरह का ये हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये मतलब वो एक विशेष गाय की बात कर रहा है कि यह गाय जो है अधिक दूध देती है। तो यहाँ पे दूध की विशेषता नहीं बताई जा रही है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाय की विशेषता बताई जा रही है कि यह गाय जो है वो अधिक दूध देती है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए ये हमें सार्वनामिक विशेषण है ये देख के हमने क्या निकाल लिया कि ये गाय की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। गणनावाचक तो कोई विशेषण नहीं होता। गुणवाचक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी के गुण दोष की बात नहीं की जा रही है। परिमाणवाचक, यहाँ पे जो है नाप तौल से संबंधित या संख्या से संबंधित कोई बात नहीं की जा रही है। सार्वनामिक विशेषण, अब जैसे कि सार्वनामिक किससे बना है, सर्वनाम शब्द से बना है, इसीलिए इसको बोला गया है सार्वनामिक विशेषण। तो वह नौकर नहीं आया, इसमें पूछा जा रहा है वह क्या है, तो वह क्या हुआ, उस विशेष नौकर की बात की जा रही है जो कि नहीं आया है। वो क्या है, वो सार्वनामिक विशेषण हुआ। वह पूछा गया है कि ये कौन सा विशेषण है, तो वह यह ये सब किस में आता है, सर्वनाम में, और इसी से ही बना है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही है। फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पुराने के बारे में नहीं पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे पुराने के बारे में नहीं पूछा जा रहा, ना किसी विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है पुस्तक के बारे में। तो पुस्तक जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा क्या होती है, इसमें क्या बताया जा रहा है, ये विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। सर्वनाम तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यह वह कोई नहीं आया। तो विशेष्य क्या होता है, विशेष्य जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे विशेषण जो है वो तो पुराना हो गया, लेकिन यहाँ पे वाक्य में पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्रिया विशेषण मतलब कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया की विशेषता भी यहाँ पे नहीं बताई जा रही। तो यहाँ पे पुस्तक जो होगा, पुस्तक जो है वो विशेष्य है, और पुरानी क्या है, पुरानी विशेषण है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य, तो मतलब वो है पुस्तक, और जो विशेषण है वो है पुरानी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास शब्द का विशेषण क्या होगा। अब यहाँ पे सारे जो हैं मोस्टली मतलब दो जो ऑप्शन है शुरू के वो क्या है, एक जैसे से है, उनमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। पहला है अभ्यासिक, दूसरा है अभ्यासी, तीसरा है आभास, फिर है चौथा ऑप्शन नंबर डी आभासित। आभास और आभासित ये ऑप्शन जो है ये अलग ही होते हैं, ये अभ्यास से रिलेटेड नहीं है। आभास किसी चीज़ का आभास होना मतलब कि पहले से ही पता चल जाना, आभास आहट जैसे है ना, तो ये भी नहीं होगा। आभास शब्द से ही बना है आभासित, है ना, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बचा क्या, अभ्यासिक या अभ्यासी। तो यहाँ पे क्या है, अभ्यासिक जो है भाववाचक संज्ञा में आ गया, लेकिन अभ्यासी जो है किसी जो है वो बहुत ही अभ्यासी तैराक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत ही अभ्यासी है ना।
तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अभ्यास का शब्द का विशेषण जो होगा वो होगा अभ्यासिक, ना कि अभ्यासिक। ठीक है, फिर है छठा क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री शब्द का विशेषण स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण, स्त्रैण, सत्रैण या स्त्रैण। तो ये तो कोई शब्द नहीं होता, ये तो नहीं होता। स्त्री का स्त्री विशेषण नहीं होता। स्त्री, अब बचा क्या, ऑप्शन बी और डी, स्त्रीय या स्त्रैण, कौन सा होगा इनमें से? तो स्त्रीय गुण, ये एक तरह की क्या हो गई, ये हो गई भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विशेषण के बारे में। तो स्त्री का विशेषण क्या होगा, स्त्रैण। ऑप्शन डी जो है वो सही है, स्त्री का विशेषण होगा स्त्रैण। फिर सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। अब ये तीनों शब्द जो हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं कि क्योंकि ये जो है देखने में एक जैसे से ही लग रहे हैं। अब ये भी हो सकता है ना, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो जब भी हम क्या बोलते हैं, जब भी हम, आदर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और जब हम किसी को आदर देते हैं, आप जैसे हिंदी में लेटर लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो क्या लिखते हो, आदर, आदरणीय महोदय, है ना, आदरणीय महोदय, या क्या लिखते हो, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का मतलब प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदरपूर्वक, आदरपूर्वक तो नहीं होगा, आदरकारी भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आदरणीय होगा, रिस्पेक्टेड। हम किसी को आदर दे रहे हैं तो क्या है, महोदय, और जो प्रधानाध्यापक है वो क्या हो गया, आदरणीय माता पिता है। तो वो क्या विशेषता बता रही है, किसकी विशेषता बता रही है, महोदय की विशेषता बताई जा रही है। तो आप इस तरह से अपने मन में सोच के बना सकते हो कि आदर शब्द जो है, जब हम जो आदरणीय शब्द है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आदरणीय शब्द में क्या हो जाता है, हमारा विशेष्य आ जाता है ना, महोदय आ जाता है, अध्यापक आ जाता है, ठीक है, जो भी बड़ा है वो आ जाता है, शिक्षक आ जाता है। तो ये इसी तरह दिमाग लगा के आप लोगों को क्या है, आदर पूर्वक नहीं करना है, ना ये आदरकारी है, इनमें से कोई तो है नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, आदरणीय जो है वो आदर का विशेषण है। फिर आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दया संज्ञा का विशेषण क्या होगा? अब दयालु, दयनीय, दयावान, ये तीनों, इनमें से जो है आप लोगों को बताना है इन तीनों में से या कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखने में क्या है, वह बहुत ही दयालु व्यक्ति है। दयालु में क्या आ गया, व्यक्ति की विशेषता आ गई है ना, व्यक्ति जो है वो दयालु क्या हो गया, दयालु विशेषण हो गया, और व्यक्ति जो हो गया वो विशेष्य हो गया। तो मतलब क्या है, दयालु जो है वो विशेषण है दया का। अब आप अगले शब्द को देखो, दयनीय। अब हम बोलते हैं उसकी स्थिति दयनीय है, उसकी स्थिति या परिस्थिति दयनीय है ना। तो स्थिति परिस्थिति वो क्या हो गया, वो विशेष्य हो गया, क्योंकि क्या दयनीय शब्द यहाँ पे आ गया, वो उसकी विशेषता बता रहा है स्थिति की, है ना। तो ये भी करेक्ट हो गया। अब हमने क्या देखना है, दयावान। राजा बहुत दयावान थे, वह राजा जो भी है राजा बहुत दयावान थे। या हम कह सकते हैं कर्ण जो है, हमने सुना है कर्ण बहुत दयावान था। अब जो है दयावान शब्द भी क्या हो गया,
वो भी विशेषण में आ गया। तो इस तरह से हम जो है अपने माइंड में सोच के ये उदाहरण जो है जितने भी हैं वो जो है कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये तीनों, दया का विशेषण जो है दयालु, दयनीय, दयावान, ये तीनों होता है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। दाम्पत्य जीवन सुखी हो, दाम्पत्य विशेषण का विशेष्य क्या है? अब दाम्पत्य में क्या आता है? दम आता है, दमन आता है, दंपत्ति आते हैं या दमदार। तो दाम्पत्य का रेफरेंस क्या होगा? अब ये सोचो, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन मतलब गृहस्थ जीवन। गृहस्थी किसकी होती है? दंपत्ति के, कपल की। तो यहाँ पे क्या आएगा? ना यहाँ पे दम आएगा ना दमन आएगा, क्योंकि ये दोनों तो हैं इस शब्द से कोई रिलेटेड नहीं है ना। और यहाँ पे दमदार भी नहीं आएगा। तो क्या बचा? ऑप्शन सी, दंपत्ति। दंपत्ति जो है, दंपत्ति का जो है दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। तो दाम्पत्य विशेषण का विशेष्य क्या है? दंपत्ति। तो ऑप्शन जो सी है वो सही है। फिर है 10वां क्वेश्चन, चौथे आदमी को बुलाओ। चौथे आदमी वाक्य में प्रयुक्त चौथा विशेषण है। पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रम संख्यावाचक या समुदायवाचक। अब समुदायवाचक जो होता है वो तो नहीं होगा, वो तो संज्ञा में होता है। अब बचा इसमें चौथे आदमी। अब हमें संख्या मालूम हो रही है ना। अपूर्ण संख्या तो नहीं है, तो अपूर्ण संख्या भी गलत हो जाएगा। फिर अब बचा क्या? क्रमवाचक या पूर्ण संख्यावाचक। अब पूर्ण संख्यावाचक नहीं बताया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है क्रम से बताया जा रहा है। जैसे लाइन से लोग खड़े हुए हैं और किसी ने बोला तीसरे या चौथे आदमी को बुलाओ, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रम की बात कर रहे हैं। तो संख्यावाचक का जो ये टाइप होता है, एक और टाइप होता है, वो होता है क्रमवाचक विशेषण। तो यहाँ पे चौथे आदमी को बुलाओ, ये जो है वो संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्रमवाचक विशेषण जो है वो 10वें क्वेश्चन का आंसर है। चौथा आदमी मतलब क्या है? क्रम की बात कर रहे हैं, विशेषण की बात कर रहे हैं हम। फिर है 11वां क्वेश्चन, सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? तो अच्छा पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। सूर, सुर, शौर्य, सूर्य। अब सौर शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? सौर ऊर्जा, है ना। क्या आता है? सौर ऊर्जा। शौर्य क्या होता है? शौर्य होता है किसी की वीरता, है ना। किसी की वीरता के बारे में बता रहे हैं। सुर तो नहीं होता कुछ। सुर क्या होता है? जो सुर ताल, जो हम क्या है भजन कीर्तन में जो संगीत का सुर जो होता है, तो ये तो सौर जो शब्द है किससे रिलेटेड है? सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें? कहाँ से मिलती है? सूर्य से, है ना। तो सौर शब्द जो है वो कहाँ से आया है? ये सूर्य से जो बना विशेषण है। क्या है? सौर। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। सूर्य जो है वो सौर जो है वो किससे बना हुआ है? सूर्य से बना है ना। तो आते हैं हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग। आग शब्द जो है वो तो नहीं होगा क्योंकि वो संज्ञा है। अग्नि एक ये क्या है? मतलब ये तत्सम शब्द है। ये अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है, ये भी नहीं होगा, है ना। संज्ञा ही है मतलब एक तरह का। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आग्ने, आग्ने का मतलब क्या होता है? अग्नि से जन्मा। आग्ने का मतलब क्या होता है? अग्नि से जन्मा। आप लोगों ने अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या ज्योग्राफी में क्या पढ़ा होगा? भूगोल में आपने वो पढ़ा होगा आग्नेय चट्टान, है ना।
अब जो है यहाँ पे चट्टान जो हो गया वो क्या है, विशेष्य है, और आग्नेय जो है वो है विशेषण। तो ये चट्टान का मतलब, ये चट्टान जो है वो किससे, आग्नेय, मतलब अग्नि है, उसमें बहुत अग्नि से भरी हुई है, आग्नेय चट्टान है, उसमें आग है, तो ये चट्टान की विशेषता बताई जा रही है ना। तो आग्नेय शब्द जो है वो अग्नि से बना है, तो अग्नि विशेषण जो है वो, आग्नेय क्या है, विशेषण है, किसका, अग्नि का। तो यहाँ पे अग्नि जो है वो विशेषण नहीं होगा, वो विशेष्य होगा, क्योंकि अग्नि से ही आग्नेय बना है। अग्नि जो है वो संज्ञा है और आग्नेय क्या है, वो विशेषण है ना। तो विशेषण शब्द जो होगा वो ऑप्शन सी जो है वो सही है। आग्नेय जो है वो विशेषण है यहाँ पे इन सारे ऑप्शन में। फिर आता है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वाक्य चुने जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब है पहला, वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, वहां पे, वहां होगा शायद, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 किलो गेहूं खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, ये 10 किलो जो हो गया, क्या हो गया, ये 10 किलो जो है वो एक तरह का निश्चित परिमाणवाचक हो गया है ना, निश्चित परिमाणवाचक हो गया, और बहुत से अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया इसमें। फिर है लाखों में से एक होते हैं, लाखों में, ऐसे आदमी लाखों में से एक होते हैं, लाख आदमी, तो ये हो गया एक तरह का निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। अब हाँ, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, हम यहाँ पूछा जा रहा है गुणवाचक विशेषण के बारे में, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जा रही जो इसमें दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। अब लग तो यही रहा होगा कि गुण बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों भेद देखना है। अगर आप लोगों को विशेषण के भेद जो है वो अच्छे से पता है तो ये जो है आंसर आपके लिए बताना बहुत ही इजी है। फिर है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन सकता। तो यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, बालक की, है ना। तो नटखट क्या हुआ, विशेषण, और बालक क्या हो गया, विशेष्य। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर आते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ, भूगोल शब्द से विशेषण बनाएं। तो है पहला भौगोलिक, भूगोलीय, भौगोलिक या भूगोल। तो भूगोल और भूगोल सेम से ही होते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। ये भौगोलिक की स्पेलिंग ही गलत है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए कहते हैं स्पेलिंग भी आराम से, मतलब अच्छे से देखना चाहिए। फिर बचा भूगोलीय या भौगोलिक। भूगोलीय क्या है, भूगोलीय एक तरह का संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा होगी। फिर है भौगोलिक। भौगोलिक जो है भूगोल शब्द से बना है, भौगोलिक जो है वो भूगोल शब्द से बना विशेष। तो भूगोल क्या है, भूगोल जो है वो संज्ञा शब्द हो गया, और ये विशेषण इसका क्या हो गया, भौगोलिक। तो ऑप्शन जो ए है वो सही है। जैसे बोला जाता है ना, भौगोलिक, हमारा देश जो है वो भौगोलिक देश है, भौगोलिक रूप से जो है भिन्न देश है, क्योंकि यहाँ पे जो है मौसम अलग अलग तरह के होते हैं। तो भौगोलिक जो है वो विशेषता बताई जा रही है, तो भौगोलिक क्या हुआ, वो विशेषण हुआ। फिर है 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो गुलाबी जो हुआ वो रंग की विशेषता बताई जा रही है, तो ये नहीं होगा, झूठा
वाचक विशेषण, आदमी की विशेषता या जो भी है, लड़के की विशेषता। वृत्ताकार, वृत्ताकार, वृत्त का मतलब क्या होता है? सर्कल। तो गोलाकार, किसी कोई वस्तु है या मेज है तो क्या बोला जा रहा है कि वो वृत्ताकार है, तो उसका भी गुण बताया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा, थोड़ा किस में आ गया? थोड़ा किस में आ गया? अनिश्चित परिमाणवाचक में आ गया थोड़ा, है ना। तो थोड़ा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि थोड़ा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं होता, वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर है 16वां क्वेश्चन, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रविशेषण शब्द क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, है ना। कोयल बहुत मीठा गाती है, वह बहुत सुंदर लिखता है, वह बहुत अच्छा नाचती है, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें सारे सेंटेंस में क्या आ रहा है? सब में क्या आ रहा है? आपको क्या देखने को मिल रहा है? मीठा, है ना, सुंदर, अच्छा, अच्छा, तो ये तो सारे ही प्रविशेषण हो गए। लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि ये सारे प्रविशेषण है, लेकिन क्या यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है ये प्रविशेषण नहीं है, ये है क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या दे रखा है? वह कोयल बहुत मीठा गाती है। गाना, गाना किस में आता है? गाना जो है क्रिया में आता है, तो यहाँ पे क्या विशेषण नहीं है, यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तो ये ऑप्शन गलत है। अब सेम ऐसे इसमें आते हैं, वह बहुत सुंदर लिखता है। लिखना, लिखना क्या है? वो क्रिया है। बहुत सुंदर लिखता है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर है वह बहुत अच्छा नाचती है। नाचना क्या हुआ? वो भी क्रिया हुआ, और अच्छा नाचना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ भी क्रिया विशेषण है। फिर बचा क्या? वह बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा, बहुत आम, बहुत मीठा है, तो अच्छे के साथ क्या है? बहुत लग गया, तो ये हो गया प्रविशेषण। तो यहाँ पे क्या है? अच्छा लड़का, लड़का क्या हुआ? संज्ञा हुआ, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? हम विशेषण बोलते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या है? क्रिया का देखना है यहाँ पे कि क्रिया शब्द जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे संज्ञा आ रहा है, इसीलिए जो है डी ऑप्शन सही है। इसीलिए क्या प्रविशेषण का प्रयोग किस में हुआ है? डी ऑप्शन में हुआ है, ना कि सी ऑप्शन में या ए ऑप्शन में या बी ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रिया विशेषण है, सब में क्रिया विशेषण है, इस वाक्य को छोड़ के लास्ट वाले। तो आते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। आलस्य शब्द का विशेषण है। आलसीपन, आलसी, आलस या अलस। अलस और आलस का कोई मतलब नहीं होता, तो ये तो गलत है। आलस्य और आलस सेम होते हैं ना, तो ये भी गलत है। वो भी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर है आलसी या आलसीपन। आलसी जो होता है, अब आपने सुना होगा कि वो मोहन बहुत आलसी लड़का है। आलसी लड़का, तो क्या है? लड़का जो हो गया वो किसकी विशेषता बताए? लड़के की विशेषता बताई जा रही है। लड़का जो हो गया विशेषण हो गया, और आलसी क्या हुआ? आलसी शब्द जो है विशेषण हो गया। तो ये तो नहीं बोलते कि मोहन आलसीपन लड़का है ना, तो आलसी बोला जाता है, ना कि आलसीपन, है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। आलस्य का विशेषण जो है वो है आलसी। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। लूटना क्रिया शब्द का विशेषण क्या होगा? अब लूटना जो शब्द है वो क्रिया से रिलेटेड है, तो क्या है? लुटाई, लौटना, लूटमार या लुटेरा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विशेषण क्या होगा? लुटाई, लुटाई भी एक तरह की क्या क्रिया है, वो बहुत लुटाई करता है, वो दुकानदार, है ना, तो लुटाई। लौटना, लौटना का तो अलग ही होता है। लौटना मतलब किस घर को लौटना, है ना, तो लौटना जो रिटर्न, ये तो ये भी गलत है। फिर है लूट मार। ट्रेन में क्या है? बदमाशों ने बहुत लूट मार की, तो लूट मार भी क्रिया जैसा हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? विशेषण क्या हो गया? तो
हमने सुना होगा कि वो तो बहुत ही लुटेरा इंसान है। तो लुटेरा इंसान है या वो दुकानदार लुटेरा है, लुटेरा दुकानदार, लुटेरा चोर। तो लुटेरा क्या है, वो चोर की या दुकानदार की विशेषता बताई जा रही है उसमें। अब विशेषता मतलब कि उसमें दोष भी बताया जाता है, तो गुण दोष दोनों बताए जाते हैं विशेषण में, है ना। तो क्या होगा वहाँ पे लुटेरा शब्द जो है वो कहाँ से आया है, वो लूटना क्रिया से बना है, क्या, विशेषण। तो लुटेरा जो है वो लूटना का क्या है, विशेषण है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर है 19वां क्वेश्चन, संक्षेप शब्द का विशेषण क्या होगा। संक्षिप्त, संक्षिप्तीकरण या इनमें से कोई नहीं। संक्षिप्तीकरण जो है वो आ गया भाव संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में। संक्षिप्त जो है ये स्पेलिंग गलत होती है, ये भी नहीं होता। और फिर और बचा क्या, संक्षिप्त, शॉर्टकट। तो संक्षेप शब्द का जो है संक्षिप्त कहानी, है ना। आपने ये सुना होगा ना, शॉर्ट, जो शॉर्ट स्टोरी या संक्षिप्त गाना, है ना। तो संक्षिप्त कहानी, अब ये तो नहीं सुना होगा आपने संक्षिप्त कहानी या संक्षिप्तीकरण कहानी। तो ऐसे ही हमें एग्जाम्पल जो है अपने माइंड में सोचने हैं और फिर यहाँ पे अप्लाई करना है कि इसका क्या होगा। तो ये जो है ये शब्द आपने सुने हुए हैं, संक्षिप्त कहानी होता है। तो कहानी क्या हो गया, यहाँ पे विशेष्य हो गया और किसकी विशेषता, कहानी की विशेषता बताई जा रही है और एक विशेषण क्या हो गया, संक्षिप्त। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि संक्षिप्त जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है। संक्षेप शब्द का विशेषण क्या होगा, संक्षिप्त। फिर है 20वां क्वेश्चन, मेरी कक्षा में डैश 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 छात्राएं पढ़ती है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण से वाक्य की पूर्ति कोष्ठांकित निर्देशानुसार कीजिए। तो ब्रैकेट में जो लिखा है निश्चित संख्यावाचक, उससे जो है हमें ये सेंटेंस पूरा करना है। अब निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जिसमें हमें एक सर्टेन नंबर पता हो, एक निश्चित संख्या पता हो, उसकी संख्या। संख्या कहाँ पे आता है, नंबर आते हैं, बहुत में परिमाण आता है, कुछ भी, कुछ लोग, ये अनिश्चित हुआ, अनिश्चित संख्या। तो क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पे होगा एक। तो यहाँ बचा कि ऑप्शन एक, ऑप्शन ए में एक है और ऑप्शन बी में क्या है 20। अब ये दोनों ही क्यों है, निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों ही ठीक है मेरी नज़र में, तो क्योंकि दोनों ही संख्यावाचक हुए इसमें लिखा है। लेकिन आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है। आप सेंटेंस में ये फिल करके देखो, मेरी कक्षा में एक छात्राएं पढ़ती है। तो एक, इसमें क्या बताया जा रहा है, छात्रा, छात्राएं बताया जा रहा है ना। तो अगर छात्रा होता तो क्या आता, यहाँ पे एक आता, मेरी कक्षा में एक छात्रा पढ़ती है। लेकिन सेंटेंस में क्या है, छात्राएं, क्या, छात्रा जो हो गया वो एक वचन हो गया और छात्राएं क्या है, बहुवचन हो गया। तो मेरी कक्षा में 20 छात्राएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, मेरी कक्षा में 20 छात्राएं पढ़ती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ क्वेरी वगैरह हो तो ये व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर मत भूलना। और जो है आगे का टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आगे आप लोगों को क्या, किस टाइप के MCQs वगैरह चाहिए। थैंक यू सो मच।